नन्ही गौरैया और समुद्र का घमंड। एक विशाल घना जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। जंगल के एक छोर पर नीला गहरा समुद्र लहराता रहता था। किनारे पर खड़ा था एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। उसी पेड़ पर रहती थी एक नन्ही गौरैया और उसका साथी। दोनों बहुत मेहनती थे। उन्होंने मिलकर घास फूस से एक सुंदर और सुरक्षित घोंसला बनाया। कुछ ही दिनों बाद गौरैया ने वहां 3 छोटे छोटे अंडे दिए। दोनों बेहद खुश थे। अपने आने वाले बच्चों के सपने देख रहे थे। और समुद्र का घमंड। एक दिन गौरैया की पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे इन ऊंची लहरों से डर लगता है। कहीं ये हमारे घोंसले तक न पहुंच जाएं। गौरैया ने आत्मविश्वास से कहा, डर मत, हम जंगल के निवासी हैं और समुद्र की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे घर को नुकसान पहुंचाए। लेकिन समुद्र ने ये सुन लिया। वो अंदर ही अंदर जल उठा। उसने सोचा, एक नन्हा पक्षी मुझसे टक्कर लेगा, इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन जब गौरैया का जोड़ा भोजन की तलाश में दूर गया, तभी समुद्र में भयानक उफान आया। एक विशाल लहर सीधे बरगद के पेड़ से टकराई और घोंसले में रखे तीनों अंडे बहा ले गई। शाम को जब दोनों लौटे, खाली घोंसला देखकर उनकी दुनिया ही टूट गई। गौरैया की पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। गौरैया का दिल भी टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समुद्र को सबक सिखाने की ठान ली। गौरैया समुद्र के सामने खड़ी हुई। अहंकारी समुद्र, मैं तुझे सुखा दूंगी और अपने अंडे वापस लेकर रहूंगी। समुद्र जोर से हंसा, तू मुझे सुखाएगी? जा, अपनी जान बचा। लेकिन गौरैया नहीं रुकी। वो अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरती और दूर रेत पर फेंक देती। बार बार, बार बार, बार बार। जंगल के जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे, पर गौरैया बोली, चाहे पूरी उम्र लग जाए, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक सत्य की जीत नहीं हो जाती। उसकी लगन देखकर धीरे धीरे हजारों पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए। पक्षियों का ये संघर्ष स्वर्ग तक पहुंच गया। तभी आकाश से उतरी एक विशाल छाया। वो थे पक्षियों के राजा गरुड़। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे समुद्र, एक निर्दोष पक्षी के साथ अन्याय क्यों किया? या तो तुरंत इसके अंडे वापस कर दो, वरना मैं अपने पंखों की शक्ति से तुम्हें रेगिस्तान बना दूंगा। गरुड़ की शक्ति देखकर समुद्र कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो लहर बनकर किनारे आया। उसने गौरैया के तीनों अंडे सुरक्षित लौटाए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। गौरैया और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे। पूरा जंगल इस जीत का जश्न मनाने लगा। कहानी की सीख, अगर इरादा नेक और पक्का हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है।